अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। वालेकुम अस्सलाम का कमेंट लिख लें, फिर वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। आज जो हमारा सेकंड वाला जो टिप है ना, वो इस पर है कि मैंने उस दिन आपको पिछली वीडियो में इसका बैक साइड जो है वो कटिंग करके दिखाया था, और उसको मैंने इस तरह से आपको दिखाया था ताकि आप लोगों को ये पता चले कि कपड़े का अगर ऑल ओवर ऊपर से डिज़ाइन है और नीचे इसका दामन बना है तो उसको आपने कैसे कटिंग करना है। तो आज जो है अगर गले वाला होगा, इस तरह से आपका ड्रेस गले में होगा और नीचे उसका दामन बना होगा, तो आपने क्या करना है। इसकी बैक साइड मैंने इसलिए पहले कटिंग कर ली थी ताकि फ्रंट साइड को कटिंग करते वक्त मैं आपको थोड़ी सी टिप्स दे सकूं। इसमें मेरे टिप्स ये है कि सबसे पहले आपने अगर इस तरह का कपड़ा लेकर आए हैं तो आपने ये देखना है कि इसकी लेंथ कितनी है, क्योंकि जितनी भी आपकी कमीज़ की लेंथ होगी उसमें हमें ये देखना पड़ता है कि आया कि ये लेंथ पूरी है, या ये देखना पड़ता है कि ऊपर से इसका नेक कितना है। अगर तो हम ऊपर से कटिंग करेंगे तो सारा नेक तो नहीं निकल जाएगा। अगर कपड़ा ज़्यादा लंबा है, कपड़े की लेंथ ज़्यादा है और आपकी कमीज़ की लेंथ छोटी है, तो फिर हम क्या करेंगे। वो ये हो जाता है कि ऊपर से आपने देखना है, सबसे पहले हमने नेक देखनी है। मुझे देखने में नेक लग रहा है कि अगर हम नेक को कटिंग करेंगे तो पीछे कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि ऊपर से नेक जो है वो पूरा बना हुआ है। अब आ जाते हैं नीचे की तरफ। नीचे इसका बॉर्डर जो है वो कुछ इस तरह से है, ज़्यादा चौड़ा है, काफ़ी सारा है। तो अगर हम मैनेज करना चाहें तो हम थोड़ी सी डिज़ाइनिंग इसकी, अगर लेंथ हमारी कम है तो फिर नीचे से कर सकते हैं किसी भी तरीके से। आप यहाँ तक कर लें, यहाँ तक कर लें, मतलब कुछ डिज़ाइन होते हैं कपड़ों के जिसको हमने इस तरह से, आपने जो बिगनर्स हैं उनके लिए है कि उन्हें फिर देखना पड़ता है। वो यहाँ ही आके वो फंस जाती हैं इस बात के ऊपर कि अब इस कपड़े का हम क्या करें। तो मैं आपके लिए बेसिक्स चीज़ें जो हैं वो साथ साथ इसलिए शेयर करूँगी ताकि आप लोगों के लिए ये मुश्किल ना हो कि इस तरह के कपड़े जो हैं वो आ जाते हैं कि जिनके हमें देखना पड़ता है कि इनका हमने घेरा कट करना है या गला कट करना है। तो क्योंकि हमने इसका गला कट नहीं करना है तो हम इसको सेंटर से पकड़ेंगे। गला बिल्कुल आपने सेंटर से पकड़ के प्रेस करना है। ज़रा सा भी आगे पीछे हो गया तो आपका मुकम्मल गला जो ऊपर से वो टेढ़ा हो जाएगा। इसका प्रेस करना ही आपने बहुत ज़रूरी ख्याल से। और ये देखना होता है कि ये जो हमारा गला का शेप है ये बैक साइड पर भी बिल्कुल उसी जगह पर आए, टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए कि एक साइड यहाँ जा रही है तो दूसरी साइड यहाँ आ रही है, तो सारा आपका गला जो है वो टेढ़ा हो जाएगा। आपने गले को ही सीधा रखना है बिल्कुल। और फिर उसके बाद हमने इसको जब बिल्कुल ऐसे प्रेस कर लेंगे तो फिर हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब हमारे पास इसकी बैक साइड की कटिंग पड़ी है तो हमने क्या करना है, हमने बैक की कटिंग आपने हमेशा पहले ही करनी है, दोनों पीसेस को इकट्ठे रख के नहीं करनी है। इस तरह से रखेंगे। यहाँ बिल्कुल ऊपर इस तरह से, ये देखें, ठीक है। अब इसको इस तरह ले जाएं। यहाँ मैं इसको पिन लगा दूंगी। पिन आपने ज़रूर लगानी है ताकि कटिंग करते वक्त आपका कपड़ा जो है वो ऊपर नीचे वाला कहीं स्लिप नहीं हो। जब आप कटिंग अच्छे से कर लेंगी, बिल्कुल परफेक्ट होगी, तो आपकी स्टिचिंग जो है वो बिल्कुल उसी तरह से शानदार ही होगी। मैंने ये पिन सिर्फ आप लोगों की खातर, आप लोगों को दिखाने के लिए, आपकी आसानी के लिए लगा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हमने कपड़े को कहाँ कहाँ से अच्छी तरह से ग्रिप कर लेना है। अब ये देखें, इसको कटिंग करना कितना इजी हो जाएगा। बिल्कुल इसी के साथ साथ रख के हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हुरिया देखें ज़रा। हुरिया सीख रही है। हाँ, इतने गौर से देख रही हो, आपको समझ में आई है? हाँ जी। अच्छा जी, चलें जी। इस तरह से हमने बिल्कुल इसके बराबर बराबर में कटिंग कर दी। इस कपड़े को पीछे करो। इस तरह ये देखें। अब लेंथ भी हमने पूरा निशान लगा के रखा हुआ है, तो हमारी लेंथ जो है वो यहाँ कंप्लीट हो रही है, तो हम इसको भी इसी के बराबर में कटिंग कर देंगे। ये कपड़ा जो बच गया है हमारे पांचे पे काम आ सकता है, हम वहाँ भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आप देखो, आपकी फ्रंट साइड की कटिंग भी कितनी आसानी से
और नीटली हो जाएगी। ठीक है, अब फ्रंट साइड की हमने आगे से थोड़ी सी कटिंग करनी होती है। उससे पहले हमने जहाँ जहाँ पहले निशान बैक साइड पे लगाए थे वही निशान जो हैं हम इसकी फ्रंट साइड पे भी लगा लेंगे। इसको हटा देंगे बैक साइड को, और फ्रंट साइड की हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा जो कटिंग करते हैं वो आपको मैं बताती हूँ कि आपने कैसे करनी है। उसमें सिर्फ ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये वाला, ये हमने सिर्फ यहाँ से हल्का सा इसको शेप देना होता है। ये जो निशान लगाया है हमने इसकी साइड का, यहाँ से आपने हल्का सा यूं निशान लगा लेना है और यहाँ से आपने इसको बिल्कुल सीधा रखना है। अब आप गौर करें कि हमने कहाँ निशान लगाया है। सिर्फ ये जो गहराई आ रही है ये वाली जो हमने यहाँ से सीधी कर देते हैं, तो आगे से हमने इसको यूं यू वाला शेप दे देना है इस तरह से। ये देखें, ये सिर्फ इतनी सी कटिंग है। और यार रहने दो बेटा, अभी ये इतनी सी कटिंग। और यहाँ आपने ऊपर एक कट ज़रूर लगाना है ताकि आपको इस पर तो आपका जो है वो नेक बना हुआ है, बाज़ दफ़ा नेक नहीं बना होता है, ऑल ओवर होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ कट नहीं लगाते हैं। तो जो बिगनर्स हैं मैंने देखा है कि वो बेसिक जो उनकी गलती होती है वो ये होती है कि वो बैक साइड पे गला बना देते हैं। ये बहुत दफ़ा हुआ है, मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे, उनसे सबसे पहली मिस्टेक जो होती है वो यही होती है। तो मैंने ये कट जो है उनको लाजमी बताती हूँ कि फ्रंट साइड के ऊपर आपका कट लाजमी हो। जब भी आप स्टिचिंग करने बैठें कम से कम आप ऊपर वाला पीस देखें, आपको पता होना चाहिए कि ये कट वाला हमारा फ्रंट साइड का पीस है। बार बार से आर्म होल को देखना मुश्किल होता है, तो आपने गले पे कट ज़रूर लगाना है। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए स्लीव का जो है वो एक टिप लेकर आऊँगी। स्लीव की आपका हमारा जो थर्ड टिप होगी उस दिन, आज सेकंड थी। तो साथ साथ में जो इनके लिंक है ना वो मैं ऊपर आपको आई बटन में देती रहूँगी, वो आपने ज़रूर देखते रहना है जिन्होंने नहीं देखा होगा। और इसको मैं प्ले लिस्ट में भी साथ साथ इसकी सारी जो टिप्स होंगी वो उनको उस साइट पर ले जाऊँगी, ताकि जिन्होंने न्यू स्टार्ट करना है वो ईज़िली हमारी प्ले लिस्ट पर जाके तो उनको गौर से देख सकें। ठीक है जी, उम्मीद है आपको वीडियो समझ में भी आ गई होगी। इंशाल्लाह साथ साथ आपसे पूछती भी रहूँगी कि आप लोगों ने इसको फॉलो किया तो आप लोगों को आया, आपकी कटिंग कैसी हुई। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपको फिर वीडियो दिखाएंगे।